चलो आज ध्यान देना। ऑब्जेक्टिव कर रहे थे, सब्जेक्टिव कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव कर रहे थे ना। क्या गो भर कर लिए थे लगभग ऑब्जेक्टिव जी? कई तक? 20 तक। समझ में आ रहा है बाबू ऑब्जेक्टिव? बहुत मजे से समझने का प्रयास करना है। बहुत मतलब सर कोई ज्यादा तोप तलवार चलावे की चीज नहीं है, बस 3 कॉन्सेप्ट को याद रखना था केवल, है ना। एक हल, अनेक हल और कोई हल, 3 को तो मैटर है ना। ऐसा थोड़ू है कि 10वां में है सर 10वां के एग्जाम देवे पूरा तोप चलाना है, कुछ नहीं। हर दिन एक समान, बस जो कह रहे हैं वैसे मैथ को केवल करते चलना, मेहनत करना, सीखना और उसको स्टोर करने का कोशिश करना कॉपी किताब के माध्यम से। ये नहीं कि सर बना रहे हैं, आरिफ सर तो पूरा हीरो लग रहे हैं और हीरो नहीं हम देख रहे हैं बैठ के पूरा फिल्म चल रहा है। चलो आज ध्यान देना, क्या कह रहे हैं। कहां तक ऑब्जेक्टिव कर पाए थे हम लोग बाबू? 20 तक। चलो आइए, और 20 तक ऑब्जेक्टिव कर पाए थे हम लोग ना, उसके आगे से हल करना था। आ जाइए, ये क्वेश्चन लगता है कर लिए थे, है ना। ये क्वेश्चन कर लिए थे। आइए और यहां से आप शुरू कीजिए। यस, आप हमें बताइए कि x का मान क्या होगा। ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है ही नहीं है। ये समीकरण कई चर वाला है? 1 चर वाला। कई चर वाला? 1 चर वाला। चलो आज ध्यान देना बाबू, किसका मान निकालने का है? x का। किसका मान निकालने का है? x का। बताओ बाबू क्या दिया गया है क्वेश्चन में? तुम्हारा क्वेश्चन में दिया गया है 0.3x। देखो इसका कैलकुलेशन को आसान करो। 0.3x और माइनस कितना दिया गया है? 0.37। 0.37 बराबर क्या दिया गया है बाबू तुम्हारे पास? तो तुम कहोगे कि सर बराबर में जो दिया गया है वो क्या दिया गया है बताओ? 0.3x 7x और माइनस 0.3, यही ना है। किसका मान निकालने का है? x का। देखो तो बाबू 0.3 इधर दिख रहा है तुमको और x वाला इधर 0.37 दिख रहा है। ये दोनों को एक तरफ करो तो देखो तो ये क्या हो जाएगा? 0.3x और ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 0. क्या हो जाएगा? 37x बराबर यहां से क्या बचा? माइनस का 0.3। और बताओ बाबू कि माइनस का 0.37 अचर राशि है, बराबर के उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में 0.37। एक काम करो 0.37 में 0.3 जोड़ देंगे तो 0. क्या हो जाएगा? 40x हो जाएगा। कि घटेगा रे बाबू? घटेगा। ये क्या होगा? जुटेगा थोड़ू ना। क्या होगा? ये घटेगा। तो घटाओ इसको। तो बताओ बाबू कि यहां 37 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? 34। वो भी माइनस का 0. कितना हो गया? 34x। और यहां देखो तो बाबू 37x प्लस में और 0.3 माइनस में, प्लस में से माइनस घटेगा तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 37 में से 3 घटेगा तो 0.34। लेकिन ये क्या में बचेगा? प्लस में। 0.34 से 0.34 क्या हो गया सर? खत्म हो गया। तो बताओ कि कितना बच गया सर? तो माइनस x बराबर क्या बच गया? 1। यानी x बराबर क्या आएगा सर? तो माइनस का 1। कहां दिया गया है सर करेक्ट आंसर? ए में। बोलो कौन दिक्कत है? किसका मान निकालने बोला था? x का। किसका मान निकालने बोला था? क्वेश्चन सेट था सर, सेटिंग था क्वेश्चन, बहुत आसानी के साथ हो गया सर। आज अगला क्वेश्चन पर नजर डालो तो बाबू क्या कहता है। और ये देखो आपके सामने पूरा बड़ा का क्वेश्चन लिखा है। कहता है 173x प्लस 197y बराबर 149 और 197x प्लस 173y बराबर 221। तो कहता है x और y का मान बताओ कि क्या होगा। अब एक बात बताओ, ये क्वेश्चन कितना बड़ा है। अगर इसको लुप्तीकरण विधि भी लगाते हैं, सोचना केवल लुप्तीकरण
करण विधि भी लगाते हैं तो देखो तो बाबू लुप्तीकरण विधि क्या है बाबू, तो ये देखो तो 173 दिख रहा है और यहाँ कितना दिख रहा है सर, तो 197। अगर गुना करना पड़ेगा तो एगो में 173 से और एगो में 197 से। अरे बोलो है ना समस्या, हल तो किया जा सकता है सर। लुप्तीकरण विधि सबसे आसान विधि है, सबसे छोटी विधि है सर, लेकिन कहने का मतलब है कि सर इसमें डाटा को देखो तो कितना लंबा डाटा है, डाटा लंबा है। इससे बचने के लिए और एक नंबर पाने के लिए, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव के नजरिए से देखो तो सर तुमको उससे आसान लगेगा एक्स और वाई का मान को रख लेने में। एक्स और वाई का मान को थोड़ा सा लॉटरी लगाओ और बताओ कि सर एक्स और वाई का मान कितना रखें कि सर ये कैलकुलेशन आ जाए। हम बतावे थोड़ा सा, या तो इस वैल्यू को रखने का प्रयास करो और या तो इस वैल्यू को रखने का प्रयास करो। तो देखो तो कि अगर हम सी वाले ऑप्शन को उठाते हैं तो देखो तो क्या दिया गया है सर, एक्स का मान उसमें कितना है 1 और वाई का मान कितना है -2। वाई का मान कितना है -2। ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा सर। देखो तो डी वाले को उठाओ तो क्या दिया गया है, एक्स का मान कितना है 2, एक्स का मान कितना है, इस ऑप्शन को उठा रहे हैं, एक्स का मान कितना है तो वाई का मान कितना रखेंगे -1। यहां पर रखो तो बाबू 173 में 2 से है ना, 173 एक्स है ना, अम्बा प्लस का 197 वाई बराबर का कितना है 149। बताओ 173 एक्स के जगह पर कितना रखेंगे 2, तो 3 दूनी के 6, 7 दूनी के 14, हाथ में बचा 1, 2 एकम 2 और हाथ वाला 1, 3 प्लस है तो +2 और 197 वाई के जगह पर -1। तो बताओ प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, -1 से गुना होगा तो 197। देखो तो बाबू इधर एक पैचा लो तो 16 में से 7 घटेगा 9, बचा यहाँ 3 तो इन्हें एक पैचा लो 13 में से 9 घटेगा 4, इन्हें एक पैचा ले लिए तो बचा 2 में से 1 घटेगा 1, 149 के बराबर आ गया। कौन वाला करेक्ट आंसर है सर, डी वाला, बैलेंस। बैलेंस। अब सोचो, गहन अध्ययन करो कि सर 1 क्लिक में आप आंसर कैसे सोच पाए सर। तो देखो ये जो है x का मान कितना रखना है 2 है ना, और y का मान कितना रखना है, y का मान देखो तो थोड़ा सा छोटा दिख रहा है कि नहीं, माइनस में है, और x का मान क्या दिख रहा है सर, तो बड़ा दिख रहा है प्लस में। ये भी वैल्यू घट करके क्या में है, प्लस में, और ये भी वैल्यू घट करके क्या में है, यानी बड़ा में से छोटा घटा है सर, तब ना प्लस आया है सर। तो इस वैल्यू को बड़ा बनाने की कोशिश किए तो x का मान बड़ा रखेंगे और y का मान क्या रखेंगे, हो गया सर बड़ा में से छोटा घटा। अरे बोलो पॉजिटिव वैल्यू आ गया सर, अरे बोलो कोनो दिक्कत है। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन पर आओ और ध्यान देना। अब बताओ लुप्तीकरण विधि से अभी तुम गुना 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 करते रह जाते है ना, बड़ा बड़ा था ना, और ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में था, ये क्वेश्चन जो था उस सब्जेक्टिव में है ना, लेकिन तुमसे यहां क्या पूछा है ऑब्जेक्टिव में। बच्चों को एग्जाम का मतलब यही होता है कि तुम्हारी मानसिकता को वो क्या करता है, चेक करता है कि तुम किस लेवल पे सोच पा रहे हो। बोलो बात क्लियर है। हम तो बता तो रहे हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस अभी एनटीपीसी वाले रेलवे ग्रुप डी वाले को पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। उसमें तुम लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन कितना लंबा लंबा सोल्व किए ना, वहां एक बार कलम लगाए किस लिए, केवल टिक करने के लिए। तो थोड़ा सा सोचने का बुद्धि डेवलप करने का ना कोशिश करो कि सर हमारा बुद्धि, हम सोच किसी चीज को कैसे बेहतर से बेहतर तरीके से सोच पाएंगे, कितना बेहतर तरीके से हम उसको सोच पा रहे हैं और कैसे सोचने का प्रयास करेंगे। तो डेली उस पर काम करना पड़ेगा तुमको, तब सोच पाओगे। कैसे एगो से लड़ाई हो जाए केकरो तो कितना खतरनाक खतरनाक तरीके से दिमाग लगाता है, सोचता है हमको ऐसे कह दिए, रुक तोरा हम कल झुटिया के मारेंगे, तू आओ स्कूल तब तोरा हम बताते हैं, तोरा उल्लू बना देंगे, ऐसा ऐसा बात बोलवो ने गे, क्यों करा, कितना खतरनाक खतरनाक दिमाग लगाते हो। वैसा ही जब मैथ बनाने लगोगे ना, जब उसके प्रति तुम सोचोगे ना तो तुम्हारा दिमाग भी चलेगा, लेकिन सोचो तब तो। चलो आ जाओ इस क्वेश्चन को देखो तो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, और बताओ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या बताओ कि क्या होगा। बताओ क्वेश्चन तुमसे केवल मजाक किया है, अरे बोलो क्वेश्चन तुमसे क्या किया है, नहीं किया है मजाक, बतावे कैसे किया है मजाक, बतावे कैसे किया है मजाक। बताओ दो चर वाला रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है, a1x b1y प्लस c1 बराबर a2x b2y प्लस c2 बराबर, यही ना है, अरे यही ना है।
कई कंडीशन बताए थे यहां से, 3 कंडीशन। कंडीशन कई को बताए थे, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। अनेक हल, ग्राफ संपाती, ग्राफ क्या होगा बताओ। यहां से आपको कह रहा कि दो चर में दो एक घातीय समीकरण है, एक चर राशि x है और दूसरा चर राशि दो चर में है सर, और सभी का घात कैसा है, एकक, सभी का घात कैसा है, तो दो चर में एक घातीय रैखिक समीकरण है ना ये। और इसका ग्राफ अगर प्रतिच्छेदी है, प्रति, तो एक हल होगा। कितना हल होगा, एक हल। अगर इसका ग्राफ संपाती है, क्या है, संपाती है, ग्राफ क्या है, संपाती, तो क्या होगा, अनेक हल। क्या हल होगा। और अगर ग्राफ क्या है, समांतर, अगर ग्राफ क्या है तो कोई हल नहीं। क्या होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। तो क्या कह रहा, ग्राफ कैसा खींचा जा रहा है, प्रतिच्छेदी खींचा जा रहा, तो सिर्फ एक हल होगा। क्या होगा बाबू, तो सिर्फ एक हल होगा। बोलो यस और नो। बात डन हो गया, अरे बोलो बात डन हो गया, यस और नो बोलो, बात क्लियर हो गया। चला जाए आगे, चला जाए आगे। तो याद रखना है सर कि अगर ग्राफ प्रतिच्छेदी हो, क्या हो बाबू, प्रतिच्छेदी हो, अगर ग्राफ क्या हो, प्रतिच्छेदी हो, तो एक और केवल ग्राफ कैसा हो, संपाती, मतलब एक ग्राफ इस पे गया और दूसर को कहां चला जाए, इसी पे, दूसर को कहां चला जाए, इसी पे, दूसर को कहां चला जाए, इसी पे, इसको क्या कहेंगे, संपाती। और समांतर का मतलब क्या होता है कि अगर दोनों के बीच की दूरी क्या है सर, आपस में बराबर है, तो उसको क्या कहते हैं सर, तो समांतर। और इसका कोई हल नहीं होगा। बोलो यस या नो सर, बोलो बात स्पष्ट हो गया। चला जाए आगे, अगला क्वेश्चन खोलो और देखो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, और इस क्वेश्चन को बताओ कि सर इस क्वेश्चन को क्या होगा, हल बताओ क्या होगा। समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 और माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के हल है। अद्वितीय हल होगा या अनंत हल होगा या कोई हल नहीं होगा या इनमें से कोई नहीं। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, समीकरण 2 दिया गया है। बहुत इत्मीनान के साथ पहले आप सोच लो कि सर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका कंडीशन क्या क्या होता है, और उस कंडीशन के राह पर चल पड़ना है सर। एक क्वेश्चन को 50 बार बताएंगे तुमको हम। 10वां में समय तनी सुन नहीं होता है, बहुत समय होता है, ठीक है ना। समय तो इतना है अपने पास की तैयारी करना चाहो तो 6 महीना में ठन गोपाल हो जाएगा सब। बताएगा करेक्ट आंसर इसका देगा बाबू, है कोई हल नहीं। सही है, सही है। पीछे बेंच मल्ली हो, क्या कह रहा है बताओ बाबू। अगर ये क्वेश्चन अब भी ऐसा ऐसा अगर तुम नहीं बना पा रहे हो तो बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। इतना करने के बावजूद भी तुम इमेजिन करना, ठीक ना, कि इतना करने के बावजूद भी अगर तुम ठीक नहीं कर पा रहे हो, इस तरह से कंडीशन लगाने के बावजूद भी, इतना मेहनत करने के बावजूद भी, तुमको क्वेश्चन बैंक का सारा क्वेश्चन अभी ही करवा दे रहे हैं, अगर इतना करने के बावजूद भी तुम नहीं कर पा रहे हो तो बहुत दिक्कत है। बात को समझो। चलो आ जाओ, ध्यान देना। तो क्या कहता है, x प्लस 2y प्लस 5, क्या कह रहा है, x प्लस 2y प्लस 5 बराबर क्या है, आगे क्या कहता है, माइनस 3x, माइनस का 3x माइनस का 6y प्लस 1 बराबर का क्या है ना। ध्यान रखना अचर राशि दोनों का कहां है, बराबर के इस तरफ। तो चलो सर बात तो सही है। a1 बाई a2, a1 का काम 1, a2 का काम -3, b1 बाई b2 2 बटे -6, c1 बाई c2 5 बटे 1, काटो 2 तिया के 6। देखो तो बाबू ये 1 बटे -3 है, बराबर है किसका सर, 1 बटे -3 का। लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है सर 5 बटे 1 का। मतलब a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं है c1 बाई c2। क्या हुआ बाबू, देखो उधर पीछे जी कोई बुला रहा। बताओ a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं है c1 बाई c2, तो इसका कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन दिया गया है क्या सर, यस सर। कहां दिया गया है सर, तो ऑप्शन नंबर सी में। अब बोलो कि बात क्लियर हो पाया सर, अभी भी दिक्कत है, बोलो बात डन है। चला जाए आगे, चला जाए आगे, चला जाए अगला क्वेश्चन खोला जाए। और ये रहा बाबू तुम्हारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का हल बताओ कि क्या होगा। और इसका करेक्ट आंसर देगा मेरे बेटा चोट्टा बड्डी मार मारेंगे।
यदि समीकरण के एक्स माइनस 5y बराबर 2 और 6x प्लस 2y बराबर 7 के कोई हल नहीं हो तो कहता है कि k का मान इसमें से क्या होगा। k का मान बताना है कि इसमें से क्या होगा। कितना? वेरी गुड। वेरी गुड। क्या होगा? माइनस का 15 आ गया। सोचना क्या था, क्या कह रहा? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। खड़ा हो शिवम, बताओ कोई हल नहीं होने के लिए कंडीशन क्या है? हाँ, खड़ा हो सीरी, बताओ कोई हल नहीं होने के लिए कंडीशन। तब क्या होगा? कोई हल। बैठ जाओ, चलो ध्यान देना। क्या कह रहा बाबू? यदि समीकरण के एक्स माइनस 5y बराबर कितना दिया गया है? 2 के एक्स माइनस 5y बराबर क्या दिया गया है? और दूसरा समीकरण क्या लिखा गया है? 6x प्लस का 2y है। 2y बराबर का क्या दिया गया है? 7। अरे यही ना दिया गया है। तो बताओ बाबू कि ये समीकरण एक है और ये समीकरण क्या है? 3 कंडीशन बताए हैं। एक क्या बताए हैं कि अगर a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 तीनों आपस में क्या हो जाए? क्या हल होगा? अनेक या क्या बोलेंगे? अनंत। अनेक बोलेंगे या क्या बोलेंगे? अगर तीसरा कंडीशन बोलेंगे सर कि अगर a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 का तो इसका एक हल होगा। क्या हल होगा सर? और इसी को क्या बोलते हैं सर? अद्वितीय हल। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? तीसरा कंडीशन क्या था बाबू कि अगर a1 बाई a2 क्या था? a1 बाई a2 क्या था? a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं हो c1 बाई c2, तब क्या बताए थे कि कोई हल नहीं होगा। तब इसका कंडीशन क्या था बाबू? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। बताओ यही कंडीशन न था, कोई हल नहीं होगा। तो एक बात बताइए आप यहां से कि सर क्वेश्चन आपको इस कंडीशन से पूछा, इस कंडीशन से पूछा, इस कंडीशन से पूछा, इस कंडीशन से पूछा कि इसका कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं होने के लिए क्या होता है? a1 बाई a2 यानी k बटे 6 बराबर b1 बाई b2 माइनस 5 बटे 2 और नहीं होना चाहिए c1 बाई c2 2 बटे 7। अरे बोलो यस या नो सर? एक बात बताओ बाबू कि सर हमको k का मान निकालना है तो एगो तो ई बेचारा का शामिल करना ही पड़ेगा और एगो केकरो और उठा लेते हैं, तो इसी को उठा लेते हैं सर। ये दोनों बराबर वाला से काम चल जा रहा है सर। अरे बोलो, ऑप्शन में एक को जगह दिया हुआ है कि बराबर नहीं है, ये वाला साइन वहां है। अगर ऐसा साइन होता तो इसको और इसको उठाने का प्रयास करते। बोलो बात क्लियर है सर? चलो आ जाओ, ध्यान देना। k बटे 6, k बटे 6 माइनस 5 बटे 2, तो 2 में k से गुना कर दो तो क्या हो जाएगा? 2k और माइनस 6 बचे माइनस का 30 काटो 15 दूनी के 30, k का मान कितना निकल गया? माइनस का 15। कहां दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। बोलो बात क्लियर है सर? कहां दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में। डन है? चला जाए अगला क्वेश्चन पर। डन हो गया? अब बताओ क्वेश्चन आएगा तो बनेगा। क्या बनेगा बेटा? ऐसी कर करके तो 27 क्वेश्चन पार कर के लिए। चलो आ जाओ, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है रैखिक समीकरण x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0, 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0 के अविरोधी है, विरोधी है, आश्रित है या इनमें से कोई नहीं। हम बताओ, बार बार बताते आ रहे थे कि किसको विरोधी कहेंगे, किसको अविरोधी कहेंगे और किसको आश्रित कहेंगे। ये सब बतिया बतैली ही ना कि ना बतैलिए? बताए हैं जिसका एक और केवल एक हल होगा, जिसका एक और केवल एक हल होगा। जैसे देखो इसका कितना हल हुआ? अनेक हल। इसको हम लोग बोलेंगे आश्रित। क्या बोलेंगे इसको? आश्रित। इसको क्या बोलेंगे? आश्रित। इस समीकरण को क्या बोलेंगे?
आश्रित। इस समीकरण का एक और केवल एक हल है, इसको बोलेंगे अविरोधी। क्या बोलेंगे? अविरोधी। क्या बोलेंगे? अविरोधी। और ये जो कोई हल नहीं है उसका नाम क्या देंगे? विरोधी। उसका नाम क्या देंगे? विरोधी। बोलो बात क्लियर है सर? जिसका अनेक हल होगा उसको क्या बोलेंगे? जिसका एक हल होगा उसको क्या बोलेंगे? जिसका कोई हल नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? मैटर डन। क्लियर है? और इसी से एक ऑब्जेक्टिव पूछा है। बोलो बात क्लियर है सर? अरे बोलो, केवल क्वेश्चन सब्जेक्टिव हम लोगों को नहीं पढ़ना है, किताब में तो भर भर थरिया सब्जेक्टिव दिल है। 50 नंबर का तुम्हारा एग्जाम सब्जेक्टिव का होना है और 50 नंबर का एग्जाम तुम्हारा ऑब्जेक्टिव का होना है। याद रहे, औरों बच्चों की तरह नहीं करना है कि मार किताब उठा के और मार धाई धुई बना रहे हैं, बना रहे हैं, खाली एग्जाम सब्जेक्टिव के देना है। अरे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का ना देना है। तो जितना तैयारी ऑब्जेक्टिव का होना चाहिए उतना ही तैयारी सब्जेक्टिव का तो होना चाहिए, काहे कि दोनों का क्या है? 50 पहुनवा पूरे 50। सुनी है तुम लोग कहावत? एक समय बहुत डायलॉग बाजी चला है, पहुनवा पूरे 50 थी। चलो आज ध्यान देना। बोलो क्लियर है? और इसी से एक क्वेश्चन आपको यहां से पूछने का चांस बनता है, एक क्वेश्चन यहां से पूछने का चांस बनता है और एक क्वेश्चन यहां से पूछने का चांस बनता है। बोलो बात क्लियर है सर? और ये क्वेश्चन हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव द्विघात दो चर वाला रैखिक समीकरण में पूछा तो गंधा के तीनों कंडीशन से क्वेश्चन पूछेगा। बोलो यस या नो सर? कभी ग्राफ से क्वेश्चन पूछेगा, कभी इसके प्राकृतिक से क्वेश्चन पूछ देगा, कभी कह देगा एक हल है, कभी अनेक हल है, कभी कोई हल नहीं है। और बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि दो चर वाला रैखिक समीकरण में क्वेश्चन पूछ रहा, तो मैक्सिमम यही तीनों कंडीशन से पूछ रहा है सर। आ जाओ बाबू, एक मरतबा और रिपीट करिए। लो बताओ बाबू, इसका ग्राफ कैसा जाएगा रे बचवा? इसका ग्राफ कैसा जाएगा? जिसका अनंत हल है कैसा जाएगा? संपाती। कैसा जाएगा? संपाती। इसका ग्राफ कैसा जाएगा? जिसका एक हल है प्रतिच्छेदी। कैसा ग्राफ जाएगा? प्रतिच्छेदी। और इसका ग्राफ कैसा चला जाएगा? समांतर। इसका ग्राफ कैसा जाएगा? समांतर। बोलो यस या नो सर? इसका ग्राफ कैसा चला जाएगा? मैटर डन। चला जाए आगे। आ जाओ अगला क्वेश्चन। रैखिक समीकरण युग में x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 क्या दिया गया है? x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0। और क्या कह रहा है? 2x माइनस है रे, 2x माइनस 5y है। कितना y है? 5y माइनस 1 बराबर का क्या है? अचर राशि दोनों का एक तरफ है ना सर? तो देखो तो a1 बाई a2 यानी 1/2, b1 बाई b2 3/- -5 और c1 बाई c2 -4/- -1। बोलो बात क्लियर है सर? तो देखो तो 1/2 ये भी तो 3/5 के बराबर नहीं है। अरे बोलो, तो यहीं पर तो मैटर क्लियर हो गया सर। a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 का। तो इसका हल बताओ कैगो होगा? एक और केवल या अद्वितीय हल। इसका ग्राफ कैसा जाएगा? प्रतिच्छेदी। और प्रतिच्छेदी ग्राफ वाले को क्या बोलते हैं सर? तो अविरोधी। क्या बोलते हैं सर? तो पीछे बता करके आए। बोलो यस या नो सर? बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या लग जाएगा सर? तो अविरोधी। बोलो बात डन है? क्लियर है? अरे क्लियर है? चला जाए आगे, चला जाए आगे। आगे माय रे माय। यस, सब फूट गया ना। चलो ध्यान देना। और अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। आई हो दा ऐसन कौन क्वेश्चन पूछता है सर? कैसा होगा? कैसा होगा? अरे कैसा होगा? ग्राफ कैसा होगा? सही में? अरे बोलिए ना हो। सही में? देखो तो क्या कह रहा? कहता यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के हल अनंत हो। कैसे हल हो? अनंत हल होने के लिए कंडीशन क्या था? a1 बाई बराबर b1 बाई बराबर c1 बाई। इसी को ना बोल रहे थे कैसा हल है इसका? अनंत हल है। कैसा हल है? अनंत हल है। इसका ग्राफ कैसा जाएगा? संपाती। कैसा जाएगा? संपाती। इसी को ना भी बोले थे कि ये क्या है? आश्रित। ये क्या है? आश्रित। अरे बोलो ये क्या है? बताओ क्या कह रहा क्वेश्चन? कि यदि दो चर में रैखिक समीकरण
के हल अनंत हो तो उनके आलेख कैसे होते हैं सर? तो दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, दो समांतर रेखाएं, दो समपाती रेखाएं। कैसी होती है सर? तो दो समपाती रेखाएं। बताओ बाबू, अब इससे आगे तो कुछ नहीं किया जा सकता है। बोलो बात डन है? बात डन है? रटा रटा के ऑब्जेक्टिव तुम लोगों को हम पढ़ाते आ रहे हैं कि बाबू देख ले, एक का ऑब्जेक्टिव और सारा ऑब्जेक्टिव कहाँ का है बाबू? तो प्रीवियस यस का। बोलो क्लियर है? जिस समय मॉडल सेट और क्वेश्चन बैंक उठाएंगे एकदम डर जाना चाहिए किताब कि काहे ला लिख लियो हल, जब एक बच्चा से एगो क्वेश्चन नहीं फंसा पाए हम। जो वादा किए हैं कि मैथ का डर निकाल देंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हारे पास संघर्ष होना चाहिए दोस्त, ठीक है ना? जब तक संघर्ष नहीं है तब तक कुछ नहीं है। जब तक तुम उसके पीछे पड़ोगे नहीं तब तक वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता है। किसी चीज के पीछे समय देना पड़ता है। बार बार बताते हैं कि सफलता समय मांगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन पीछे आ गया। चलो चलो आ जाओ, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, चलो आ जाओ बाबू ध्यान देना। तो ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 और 5x प्लस के y बराबर 15 के अनंत हल है? अरे बताओ दोस्त, अरे बताओ दोस्त, कुछ कहना है? बन जाएगा फटाक से और करेक्ट आंसर देगा। बता दिया रे, हमारा टाइमर लगाते लगाते छोटवन बता दिया। बोलो ठीक है? कितना आया? कितना आया? क्या कह रहा है कंडीशन? एक हल, अनेक हल, कोई हल नहीं। एक हल, अनेक हल, कोई हल नहीं। एक हल, अनेक हल या कोई हल नहीं? क्वेश्चन है क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है? चला जाए। देखो बाबू क्या कह रहा है, कहता है के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 और 5x प्लस के y बराबर कितना दिया गया है? 15 दिया गया है। 5x प्लस के y बराबर कितना दिया गया है? आप एक बात बताओ हमको कि सर अनंत हल की बात कर रहा है, कैसा हल की बात कर रहा है? अनंत हल। कैसा हल की बात कर रहा है? अनंत हल। और अनंत हल का मतलब हम क्या समझते हैं सर? कि अनंत हल कहने का मतलब कि a1 बाई, तो आप रे चोटवा घसकेगा इधर उधर। क्या कह रहा? a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। आपस में तीनों क्या होना चाहिए? बराबर। a1 का काम देखो तो बाबू कितना कर रहा है? 1 a1 का काम बटे a2 का काम कितना कर रहा? 5। अरे a2 का काम कितना कर रहा? बराबर b1 का काम कितना कर रहा है? 2। अरे b1 का काम और b2 का काम कितना कर रहा? के। b2 का काम कितना कर रहा? के। और बराबर c1 का काम कितना कर रहा? c1 का काम 3 और c2 का काम 15। c2 का काम 15, c2 का काम 15, c2 का काम। एक काम करो, या तो ये दोनों को बराबर कर लो या तो ये दोनों को बराबर कर लो, उससे कोई मतलब, सभी आपस में क्या है? बराबर। तो ये दोनों को बराबर करो तो देखो तो बाबू 1/5 बराबर 2/के हो जाएगा ना? के एक कम के बराबर 5 दूनी के 10। कहां दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में। कहां दिया गया है? ऑप्शन नंबर। अगर ई दोनों को बराबर करते हो तो कर लो ना बाबू, यही दोनों को बराबर कर लो। तो देखो 2/के लिखेंगे सर, 2/के बराबर क्या लिखेंगे? 3/15। देखो काटो, 3 बचे 15, के कम के बराबर 5 दूनी के 10। यहां से भी आंसर कितना आ गया सर? 10 ही आया। बोलो बात क्लियर है? या तो ऐसे करो या तो वैसे करो। डन है? क्लियर है? तो बताओ, एक हल, अनेक हल और कोई हल होने के लिए कंडीशन सब क्लियर हो गया? अगर कभी पूछ दिए तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत हो गया बाबू तो सोच लेना कि हम दुर्गति कर देंगे उस दिन, क्योंकि सर 1-2 बार हम तुमको नहीं पढ़ाए हैं, जितने बार क्वेश्चन आया उतने बार पढ़ाए हैं।
ठीक है, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन पर बात करो। तो देखो तो क्या कहता है सर अगला क्वेश्चन, कहता है युगपत रैखिक समीकरण का हल किया जाता है आलेखीय विधि से, बीजीय विधि से, रूपांतर विधि से, ए बी सी तीनों विधि से। आए? क्या हो गया, कहा ये था। चलो दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल हो सकते हैं 1, 3, 2 या अनंत। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण लिख दो ना बाबू, ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी बराबर का। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण है ना, एक चर राशि कौन है एक्स और दूसरा चर राशि, तो इसका हल कितना हो सकता है अनंत। बोले ना एक समीकरण रहे तो अनंत हल और दो समीकरण रहे तो कंडीशन लागू हो जाएगा सर कि क्या हो रहा है, एक वाला अनंत वाला या कोई हल नहीं वाला। बोलो बात क्लियर है, चला जाए आगे। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन पर, देखो तो क्या कहता है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे कहता है, ठीक है हो गया। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन, एक्स और वाई दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ए वाई प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर 0, ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी बराबर 0, ए वाई माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अभी अभी लिख करके आए हैं सर, कौन वाला होगा सर, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बोलो बात क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए। बोलो बात डन है सर, अरे बोलो, अरे बोलो। चला जाए अगला क्वेश्चन पर, और देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ अन्य विधियां है, क्या है जो एक चर वाले रैखिक समीकरण युगपत के हल में सहायक होता है, तुलनात्मक विधि, अनुपात निर्णय विधि, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ बाबू, तुलनात्मक विधि को भी पढ़ करके आए हैं और अनुपात निर्णय विधि को भी बताए हैं कि एक विधि ये भी होता है सर, है ना। कै विधियां होती है, 5 विधि। विधि कै गो होता है, 5 गो। पहला विधि लुप्तीकरण, पहला विधि लुप्तीकरण, दूसरा विधि प्रतिस्थापन विधि, कौन सा विधि, तीसरा ब्रज गुणन, है ना। चौथा तुलनात्मक, क्या था, तुलनात्मक, क्या था, तुलनात्मक। अगला अनुपात निर्णय, क्या था, अनुपात निर्णय विधि। और बताओ निर्णय विधि, और बताओ ग्राफीय विधि, क्या था बाबू, ग्राफीय विधि। कौन सा विधि, तो देखो तो एक दिया गया है तुलनात्मक पर बात किया है और एक किस पर बात किया है, अनुपात निर्णय, यानी ए और बी दोनों। बोलो बात क्लियर है, ए और बी दोनों। क्वेश्चन देखो कैसे घुमा घुमा कर पूछता है सर, जो तुम लोग देख पा रहे हो बहुत बेहतर तरीके से। ओहो थक गलियो, अब लगता बैठ जियो बापा। चलो आज ध्यान देना, बताओ दोस्त, तुम ही लोग बताओ कुछ क्वेश्चन के बारे में, गारी बात सुनाओ इस पर कुछ। दो दिए गए सरल रेखीय युगपत समीकरण के आलेख एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु के भुज कोटि को क्या कहा जाता है, अद्वितीय हल, अनेक हल, या कोई हल नहीं, या इनमें से कोई नहीं। एक ग्राफ ऐसे गया, एक ग्राफ ऐसे गया और ये दोनों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दिया, तो ये ग्राफ तो प्रतिच्छेदी हो गया, और जहां पर प्रतिच्छेद करता है उसी वाले को हल बोलते हैं सर। तो एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ पर कटेगा ना, जैसे दो वैल्यू रहेगा तब ना कटेगा, एगो एनएस जाके एगो एनएस जाके। तो बताओ एक्स और वाई का मान निकलेगा, तो एक्स अक्ष वाले को भुज कहते हैं और वाई अक्ष वाले को कोटि कहते हैं। ये दोनों हल क्या कहलाते हैं सर, तो अद्वितीय हल, क्योंकि ग्राफ कैसा है, प्रतिच्छेदी, और प्रतिच्छेदी वाले को एक और केवल एक हल होता है, यानी सर अद्वितीय हल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि युगपत रैखिक समीकरण से प्राप्त आलेख एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उसका अनेक हल, अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, या अनंत हल होगा। क्या होगा बाबू, क्या होगा, अद्वितीय, यानी एक और केवल, क्योंकि ग्राफ क्या कर रही है, अब प्रतिच्छेदी हो तो एक हल, समांतर हो तो कोई हल नहीं, समांतर हो तो और संपाती हो तो। क्लियर है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर युगपत रैखिक समीकरण के आलेख एक दूसरे के संपाती हो तो उनके हल होंगे, संपाती हो तो उनके हल होंगे। क्या होगा सर, अनेक हल, क्या है, संपाती, क्या है, संपाती। इस सब क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है,
ये सब क्वेश्चन तो ऐसा ही याद रहने का चीज है सर। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन डाटा वाला है। कहता रैखिक समीकरण युग्म का हल अद्वितीय होने पर आलेख का रूप क्या होता है। अद्वितीय मतलब कहने का मतलब एक और केवल एक हल होगा, तब उसका ग्राफ कैसा जाएगा, प्रति छेदी जाएगा। आ जाओ अगला क्वेश्चन पर बात करो बाबू। कहता 2 अंकों की संख्या। अब यहां से तुम्हारा जो क्वेश्चन चला होगा वो किस पर चला है सर, तो लैंग्वेज वाला पर। किस पर चला है सर, तो लैंग्वेज वाला पर। बोलो बात क्लियर है सर, अभी हम उस पर बात करेंगे। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ और ये क्वेश्चन पर बात किया जाए। और एक नया क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन पर तुम लोगों से अभी हम बात नहीं किए हैं। बात समझ में आया, इस क्वेश्चन पे अभी बात नहीं किए हैं। लेकिन बताओ बाबू कि क्या अब तुम लोगों को किताब में भी कोई क्वेश्चन बच गया था। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन पर हम बात करेंगे, लेकिन बताओ किताब में भी कोई क्वेश्चन बच गया था क्या तुम लोगों का। निकालो किताब और बताओ कि किताब का भी कोई क्वेश्चन बच गया था क्या, 2 चर वाला रैखिक समीकरण में किसी का। बताओ ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन अब कहीं से भी आएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम क्वेश्चन बैंक उलट करके देखना, तुमको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऊपर से नहीं निकलेगा सर, ठीक है ना। अभी हम क्लास के बाद खोल करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दिखाएंगे, तो देखना कि सर एक भी क्वेश्चन सच में ऊपर से नहीं जा सकता है। आए बाबू, है ना। ट्रिगोनोमेट्री से सारा क्वेश्चन बन पाया होगा। मेहनत करो, अभी अपने पास पूरा साल पड़ा हुआ है। बोलो बात डन है सर। चलो किताब का क्वेश्चन बोलो बाबू। बन गया था सब, सब बन गया था उधर रे बाबू। तो वही तो बताओ ना कि कौन नहीं बना। क्या वाला दिखाओ, किताब दो तनी किताब है, लो ना तुम निकाल के ना रख ले श्री। आगे मैया आगे बापा टेंशन बैठे ले हो। क्या वाला नहीं बना, 5 वाला तो सब बन गया होगा रे। बना कौन नहीं, 6 का एक को नहीं बना। चर राशि क्या में था, बटे में। चर राशि क्या में था, बटे में था। एक को नहीं बना। विकी 5 तक बनाया, देखिए 3 तक पूरा बनल है। तो तुम बनाया कौची, काहे नहीं था, बुक काहे नहीं है। तुम्हारे यहाँ 2-2 को आदमी एग्जाम दिया है ना, तो फिर बुक कहाँ है। हम वो सब कुछ नहीं जानते हैं। छोटा कहीं के शर्म नहीं लग रहा रे बाबू। बहुत मेहनत कर रहे हैं मैथ बढ़िया करने के फेर में, बहुत मेहनत कर रहे हैं, सभी को नसीब नहीं है। थोड़ा बहुत हमरों पर कम से कम रहम कर लो। तुम अपने आप पे शर्म नहीं करते हो तो बाबू और मेहनत कर ले, मौका मिला है। चलो आ जाओ बाबू। देखो तुम लोग इस क्वेश्चन से केवल और केवल घबरा गए, ये क्वेश्चन में दम बिल्कुल नहीं है। बोलो तो बाबू क्या दिया गया है क्वेश्चन, लो। और इसमें से एक क्वेश्चन केवल पहले का ना बता करके बाकी सारा क्वेश्चन बता दिए हैं। लेकिन क्या करोगे, मानवे नहीं करोगे तुम लोग। बोलो क्या है बाबू क्वेश्चन, बोलो तो। 1/2 इंटू 2x प्लस का 3y प्लस 12/7 इंटू 3x माइनस का 2y बराबर 1/2। और बोलो 7/2x प्लस 3y प्लस 3x माइनस का 2y बराबर 2। ये दिया गया है समीकरण 1 और ये दिया गया है समीकरण 2, यही ना दिया गया है। एक बात बताओ, इसमें चर राशि ऊपर में है कि नीचे में है।
और हम बताए थे कि जब भी चर राशि कहाँ आ जाए, नीचे में आ जाए, चर राशि कहाँ आ जाए, नीचे में, तो उसको क्या करने का है सर, मान लेने का है। क्या करने का है, तो इसको मानो सबसे पहले। देखो तो क्या मानोगे इसको, ध्यान देना। तो लिखेंगे सर माना की, क्या लिखेंगे सर, तो माना की लिखो, माना की 1/, देखो तो 2x प्लस 3y यहां भी है, तो 2x प्लस 3y यहां भी है, 3x माइनस 2y यहां भी है, तो 3x माइनस 2y यहां भी है, दोनों जगह सेम चीज है सर, एक बार मानेंगे दोनों जगह काम चल जाएगा सर। अब बताओ यहां से देखो तो क्या कर लोगे, तो 1/2x प्लस 3y को हम मान लेते हैं a, क्या मान लेते हैं, u मानते थे सर, a मान लेते हैं, बताओ। और यहां पर देखो तो 1/, कितना दिया गया है, 3x माइनस 2y बराबर क्या है, b, है ना सर। अब यहां पर वैल्यू को बैठाओ, तो देखो तो बाबू 1/2x प्लस 3y को क्या माने हैं, a, तो बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 1/2a s, क्या लिख सकते हैं, 1/2x प्लस y को a ना माने हैं जी, और बटे में कितना है, 1/2, तो ये क्या बन जाएगा, a/2, क्या बन जाएगा, a/2, अब प्लस है तो प्लस 2, और यहां से देखो तो यहां 12 तो 12 है सर, 12 क्या है, 12, और 1/3x माइनस y को क्या माने हैं, b, और बटे में कितना है, 7, और बराबर कितना दिया गया है, 1/2, बोलो दिया गया है। आप इसको पहले कैलकुलेट करो और इस इक्वेशन को सीधा करो, तो देखो तो बाबू एलसीएम दो तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14, तो 7a हो जाएगा, कितना a हो जाएगा, अब प्लस का यहाँ 7 दूनी की 14, 2 दूनी 7 दूनी के 14, 2 आएगा 12 दूनी के 24 भी, अरे बोलो, अब बराबर कितना है, 1/2, 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 7, इधर भागा उधर चल जाएगा, गुना में 7a प्लस 24b बराबर 7, समीकरण क्लियर हो गया। आ जाओ यहां देखो तो 7 है तो 7 है सर, और 1/2x प्लस 3y को क्या माने हैं, a, तो ये कितना बन गया सर, 7a, अरे बोलो बन गया, क्या बन गया, 7a, और प्लस है तो प्लस देंगे, 4 है तो 4 देंगे, और 1/3x माइनस y को क्या माने हैं, b, तो ये क्या बन गया, 4b, और बराबर कितना दिया गया था, 2, तो बराबर में कितना है, 2, इसको समीकरण 3 ना मान लेते हैं, 1 2 तो माना हुआ है, और इसको 3 और इसको क्या मान लेते हैं, 4, और लगा दो लुप्तीकरण विधि, 7a और 7a बराबर है, तो घटा दो माइनस, ये भी क्या में हो जाएगा, ये भी क्या में हो जाएगा, माइनस में, ये भी क्या में हो जाएगा, माइनस में, और ये भी क्या में हो जाएगा, ये से ये खत्म हो गया, 24b में से 4b घटेगा तो कितना बचेगा, 20b, और बराबर 7 और 2 कितना बचा, 7 में से 2 घटेगा 5, बताओ 20 इधर गुना में उधर चल जाएगा, तो b बराबर कितना निकल गया, b बराबर 5/20, 5 चौके 20, b का मान कितना निकल गया, 1/4, 1/4, 1/4, अब b का मान या तो समीकरण 3 में रख दो या तो समीकरण 4 में रख दो, किसका मान निकल जाएगा, a का मान, किसका मान निकल जाएगा, तो यहां पर लिख देते हैं सर b का मान, किसका मान, b का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कितना दिया गया है, 7a प्लस का 24b बराबर का 7, b का मान कितना रख रहे हो, 1/4, 7a प्लस 24 गुने 1/4 बराबर का 7, 6 चौके 24, 7a बराबर 6, इधर प्लस में उधर चला जाएगा, माइनस में घटेगा, कितना बचेगा, a बराबर कितना हो जाएगा, 1/7, a बराबर कितना हो जाएगा, a/, अब b का मान कितना निकल गया, 1/4, बताओ बाबू यहां से तुम क्या माने थे, 1/2x प्लस 3y, क्या माने थे, 1/2x प्लस 3y बराबर a का मान कितना है, 1/7, इधर पलट देंगे तो इधर भी पलट जाएगा, तो ये कितना बच गया सर, 2x प्लस 3y बराबर 7, समीकरण इसको मान लेंगे क्या सर, तो 5, क्या मान लेंगे। आगे चलो दूसरा में चलो, तो दूसरा में देखो तो क्या लिखा गया है बाबू, क्या लिखा गया है, 7/2x प्लस 3y है, तो यहां देखो ना 1/3x माइनस 2y बराबर क्या माने हैं, b, तो 1/, क्या लिखेंगे, 1/3x माइनस 2y बराबर b, और b का मान कितना निकाल करके लाए, 1/4, इधर पलट देंगे तो इधर भी पलट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा सर, 3x माइनस 2y बराबर 4, इसको मान लेंगे समीकरण 6,
6 और समीकरण देखो तो 5 और समीकरण 6 को मिला करके अगर हम हल करेंगे तो क्या बाबू x और y का मान नहीं निकल जाएगा? क्या x और y का मान नहीं निकल जाएगा? तो ध्यान देना बाबू, तो लिख देंगे समीकरण 5 और 6 से। कहां से? समीकरण 5 और 6 से। समीकरण 5 और 6 से। समीकरण 5 कितना दिया गया है? 2x प्लस 3y बराबर का 7 और यहां कितना दिया गया है? 3x माइनस 2y बराबर का 4। अरे बोलो, देखो तो बाबू यहां से गुना कर लो, इसका गुणांक इसमें, इसका गुणांक इसमें, तो कितना हो जाएगा? 2 से, और इसका गुणांक इसमें। लुप्तीकरण लगा दे रहे हैं सर। 2 दूनी के 4x प्लस 3 दूनी के 6y बराबर 7 दूनी के 14, 3 दूनी के 6x माइनस 3 दूनी 3 तिया के 9 हो जाएगा। 3 तिया के 9x और माइनस 3 दूनी के 6y बराबर 4 तिया के 12। अरे बोलो, 4 तिया के 12। देखो तो 6y खत्म हो गया। 9 और 4 13x बराबर 12 और 4 12 में 14, 14 में 12 जोड़ो 26। 13 दूनी के x का मान, और x का मान या तो समीकरण 5 में रख देंगे या तो 6 में रख देंगे। तो x का मान रखो ना, 5 में रखो, तो देखो तो 2 दूनी के प्लस 4 उधर जाएगा, तो 7 में से 4 घटेगा 3, 3 से 3 कट जाएगा, y का मान क्या निकल जाएगा? 1। क्लियर है? बोलो, बात डन है? बात क्लियर हो पाया? ये था बाबू इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तुम लोग के जब मम्मी गुस्साती है ना, तो ये वीडियो दिखा दिया करना कि तोरे दिमाग खराब रहा हो, खाली कि हमरो दिमाग खराब रहा होते तनी मनी। समझ में आया? और नहीं मानेगी तो बैठा देना, कहना कि जब तक मैथ खत्म नहीं होगा तब तक मम्मी ऐसी बैठल रहना है सामने और देखते रहना है कि कखनी दिमाग आपका खराब हो जाता है आरिफ सर के वैकेंसी सुनते सुनते। मम्मी लोग गुस्साती है कभी कभी, तो देखेगी ना कि तुम खतरनाक गुस्साएगी, और गुस्साएगी तो 4 बात सुना करके और ऐसा चलेगी कि लगेगा कि बगल से वंदे भारत पार हो गया है ना? कोई काम करेगी, बर्तन उठा के भी तनी सुन रखना है तो ऐसा कस के पटकेगी, बताएगी कि हम गुस्सा लियो अभी तक हमार गुस्सा ठंडा न हो लो है, और इसे 4 बात तुरंत भुकरा देगी दाएं से नहीं। अजब प्राणी होती है मम्मी लोग। वो तो पार हो गए तनी सुन सट के नहीं तो हो सके तो उड़िया जाएगी, इतना लपक के पार होगी एकदम कि देख हम कितना गुस्सा में ही हो। सही बात है ने? अब बर्तन तो इतना पटके ही मत पूछिए सर। तो हम अन्यों गुस्साते हैं तो उसी कर देते हैं कि ले हम गुस्सा में ही हो, तनी सुन प्लेट भी उठावे लो तो मार तुम कस के हम गुस्सा लियो। और कहीं तोरा पटके में टूट गलो कुछ तो ला वो गुस्सा नहीं, वो महाभारत चालू। बहुत परेशान रहती होगी ना तू लोग कि ये पापा कौन प्राणी लेके चले आए हैं, अजीब जानवर हैं। तुम लोगों को डर सबसे ज्यादा मम्मी से लगता है कि पापा से? सबके तुम लोगों को मम्मी से। देखो अक्की को मम्मी से डर लगता है काहे कि, और जे लड़का मम्मी से डरता है समझो ज्यादा कुटाता है। पापा लोग बहुत रेयर केस में मारते हैं, है ना? जब ज्यादा बदमाशी कर दिया था या ज्यादा गुस्सा आ गया था। अब मम्मी लोग के तो मत पूछो, तनी सुन में कुछ कुतवा तहने और वो डंडा लेकर के दौड़ना शुरू कर दो, मत पूछो। ऐसी नहीं, उन लोगों को देवी कहा गया है काहे कि उन लोगों के पास एक से एक खतरनाक खतरनाक हथियार है। बेलना, झाड़ू, छोलनी, खोरनी, ऐसी देवी की उपाधि नहीं दी गया है। बिना हथियार को सब चलते, चप्पल 24 घंटा। और ऐसा मारेगी ना बाबू तुमको पीट के मम्मी लोग कि मजाल है कि निशाना चुक जाए, उस सबको ओलंपिक खिला दिया जाए तो गोल्ड मेडल लेकर के चले आवे, इतना पक्का निशाना होता है उस सबके। चला जाए आगे। नहीं उतरा जी,
चलो कल से हम लोगों को जो क्वेश्चन चलेगा वो किसका चलेगा सर? तो लैंग्वेज वाला, भाषा वाला, है ना सर? और पूरा खतरनाक स्टाइल में, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। संडे का क्लास जो बेटा गायब हुआ उसका 3 नंबर यूं ही गया। नहीं अभी ग्राफिया विधि कहां पढ़ा रहे हैं? हाँ तो उसको पढ़ाना ही नहीं है, वो ये वो खुश होकर के हम पढ़ा दिए, वैसे पढ़ा देंगे, 2-4 को 5 क्वेश्चन बता देंगे, क्या दिक्कत है? बात समझ में आया? ताकि एगो विधि सीखल रहेंगे सर। चलो हो गया, कोनो दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अगर है दिक्कत तो ज्यादा दिक्कत है। आप बताओ नीचे जितना चर राशि वाला है क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं बनेगा रे? अरे नीचे जितना चर राशि वाला क्वेश्चन है बन जाएगा? बताएं? अरे चर राशि वाला क्वेश्चन नीचे बताया गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं बताया गया। बोलो बात क्लियर है? तो चलो नीचे वाला क्वेश्चन तुम देखना, पीछे कॉपी उलट उलट करके सब बताया गया है ना? चलो बन जाएगा। तो SW टास्क मिल जाना चाहिए सर। किताब दो हमको, बाकी मिलते हैं तुम लोगों से हम अगले क्लास में।